गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। हम लोग का आज का जो सेशन होगा वो भी प्रैक्टिस ही है। आज हम लोग जल के बारे में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जल के बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर्स अकेडमी देखती है हमारे एक शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा चयन देने वाली संस्था, सभी विषय उपलब्ध, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता बैच प्रारंभ, किसी भी कोर्स के लिए अवेलेबल। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश फिल्टर। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्लो, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड फिल्टर, मैविटी फिल्टर या प्रेशर फिल्टर की बात करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है। पहला है आपका सेप्टिक टैंक, दूसरा है आपका कृत स्लश प्रक्रिया, थर्ड है आपका सीवेज फॉर्मिंग और फोर्थ है आपका उपयुक्त सभी। तो सेकंड का आंसर हम देखते हैं सीवेज शुद्धिकरण, क्योंकि सीवेज शुद्धिकरण की जैविक क्रिया की जो हमारी विधि होती है वो हमारी सभी में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? किसकी बात हो रही है? नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। पहला है आपका तनुकरण, दूसरा है आपका गड्ढे में भरना, तीसरा है आपका रासायनिक उपचार, रासायनिक उपकरण, चार नहीं होगा, फोर्थ है आपका जैविक उपचार, चार ही लिख दिया गया है। नहीं की बात हो रही है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तनुकरण गड्ढे में भरना, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा गड्ढे में भरना। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ की तरफ चलते हैं। गुड इवनिंग बेटा। इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं की बात हो रही है, का कनेक्शन दिया जाता है। पहला है आपका ग्रिप, कंटिन्यू, अच्छा ठीक। तो हम लोग इसके पहले जल के बारे में देख रहे थे कि जल का हमारा क्या है, जल के सूत्र क्या है, कौन से तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो उसी से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा था कि जल हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से मिलकर बना है। गुड इवनिंग बेटा जगन्नाथ चौहान जी, गुड इवनिंग। रौनक अफराज,
बेटा बस थोड़ा सा। चलिए आगे चलते कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं का कनेक्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्लेट प्रणाली, इसे हम ग्रिड बोलते हैं। सेकंड है आपका वृत्ताकार, थर्ड है आपका वृक्ष प्रणाली और फोर्थ है आपका विकिरण प्रणाली। तो हमारा फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वृक्ष प्रणाली की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पाइप की उपशाखाओं की बात हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत की बात कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है आपका 96.9%, सेकंड ऑप्शन 43.2%, थर्ड ऑप्शन आपका 99.27% और फोर्थ परसेंट। तो 5 का आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा पानी की मात्रा तो 99.2% पाई जाती है। किसमें? लार में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है आपका लकड़ी का कोयला, सेकंड है फिटकरी, थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर और फोर्थ है आपका चूना। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 का सी नहीं होगा बेटा, 5 का हो रहा था। सी का आंसर करेंगे। सी का हमारा इसका सही आंसर होगा, नहीं दिया जा रहा है तो लकड़ी का कोयला। तो सी 6 का हमारा आंसर होगा करेक्ट ए, बिल्कुल ए। बिल्कुल अनिता पाल, करेक्ट हमारे 6 का आंसर ए होगा, लकड़ी का कोयला। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। पहला ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम सल्फेट, सेकंड है पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड है क्लोरीन और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल ए 6 का सही है। 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने की बात हो रही है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 7 का 6 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 का हमारा होगा 7 का बी। मिट्टी युक्त जल की बात हो रही है बेटा, मिट्टी युक्त जल, क्वेश्चन को पढ़ो। मिट्टी युक्त जल की बात हो रही है, एल्युमिनियम सल्फेट की हो रही है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10th क्लास का जो आपका चैप्टर है जल का, उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें आपका आंसर यही आएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। क्योंकि मिट्टी युक्त जल की यहाँ पे शुद्ध की नहीं बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है? पहला है आपका 61%, सेकेंड है आपका 51, थर्ड है आपका 81, फोर्थ है आपका 71%। जिसमें कंफ्यूजन है, इससे पहले वाला जो कहा गया उसको आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी में। बिल्कुल, 8th वाले में देखते हैं, वयस्क व्यक्ति में पानी की मौजूदगी प्रतिशत बोल रहा है, कितना मतलब कह रहा है, तो इसमें हमारा 70%, कहीं कहीं हमारा 65 से 70% होता है, तो हम इस आंसर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, 8th का डी राइट, रमन कुमार जी बिल्कुल डी डी करेक्ट आंसर। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया। पहला ऑप्शन है आपका 1964, दूसरा है आपका 1974, तीसरा है आपका 1984 और चौथा है आपका 1994। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाँ, 8 का सही है डी। 9 की तरफ आते हैं।
बिल्कुल, नाइन्थ का नाइन्थ का बी आंसर आप लोग कर रहे हैं। 1974, राइट। 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का क्या हुआ था, अधिनियम आया था। बिल्कुल, 1974, करेक्ट। अच्छा, लाइट चली गई थी। हाँ, 1974 ही आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर हमारा इसका 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। पोषक तत्व की हम लोग बात करते हैं तो 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कौन सा मौजूद होता है, विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी या कार्बोहाइड्रेट। वैसे सभी पोषक तत्व, पहला अगर हम पहले की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है। सेकंड की बात करते हैं तो प्रोटीन होता है। थर्ड की बात करते हैं तो वसा। फोर्थ, खनिज लवण। और फिफ्थ हमारा विटामिन। और सिक्स जल। ये 6 हमारे पोषक तत्व होते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा मौजूद होता है। 10th का सी, राइट। पानी। हमारे शरीर में कम से कम 65 से लेकर के 70% तक जल मौजूद होता है। कहीं कहीं हमें 70 देखने को मिलता है और कहीं कहीं हमें 65 से 70 ही मिलता है। ऑप्शन के साथ चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा युक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। पहला है आपका ब्रोमीन। पहला है आपका ब्रोमीन, सेकंड है आपका आयोडीन, थर्ड है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और फोर्थ है आपका फिटकरी। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा युक्त जल की बात हो रही है, उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। 11th का डी, फिटकरी, राइट आंसर। क्योंकि जल को शुद्ध करने की बात है कि कौन सा जल है, मृदा युक्त जल है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा फिटकरी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 11th बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। नमक का, हल्दी का, अजीनोमोटो का या जीरा का। मोनोसोडियम ग्लूटामेट रासायनिक नाम है लेकिन किसका। बिल्कुल 11th का डी, 11th का डी बिल्कुल करेक्ट है। 12th की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। ग्लूटामेट कौन सा रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। चले, 12th का आंसर हमारा होगा अजीनोमोटो, जो आजकल सबसे ज्यादा, हाँ 12th का सी प्रयोग हो रहा है खाने में। कोई भी अगर हम बाहर की चीजें खाते हैं तो सबसे ज्यादा उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अजीनोमोटो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सी, नहीं बेटा 12th का बस सी ही जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा अवशोषकता, सेकंड है तीर्थीकरण, थर्ड है प्रतिस्कंदता, फोर्थ है आर्द्रता। ठीक है, फोर्थ है हमारा आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 13 का डी, राइट। बिल्कुल वैभव सिंह जी, बिल्कुल सही आंसर। 13 का हमारा डी होगा, आर्द्रता। ड्रिप ड्रॉप की बात हो रही है ना, में सहायता क्या कर रहा है वो, पानी उसमें क्या और अवशोषित नहीं हो रहा है। तो किसकी बात करें, 12th का, 13 का डी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या उपयुक्त सभी? किस कार्य की बात हो रही है? किस कार्य को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है बॉडी में हमारे? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या करेक्ट आंसर 14 का आप लोग देंगे उपयुक्त सभी, डी। 13 हो गया बेटा, 14 की तरफ चलते हैं। हाँ, 14 का डी, राइट, उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी क्रिया को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है? पहला ऑप्शन है आपका क्लार्क विधि, सेकंड है आपका उबालकर, थर्ड है आपका छानकर और फोर्थ है आपका इनमें से सभी। पानी को शुद्ध करने की बात हो रही है, इसकी हो रही शुद्ध करने की बात हो रही अधिक मात्रा में। 15 का हमारा अधिक मात्रा में जब हम जल को शुद्ध करेंगे तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? 15 का डी, राइट, इनमें से सभी, बिल्कुल। क्लार्क विधि द्वारा भी, उबाल कर भी और छान कर भी, सभी विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, जल को अधिक मात्रा में एक समय में या एक टाइम पर ही शुद्ध कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? पहला ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम सॉल्ट, सेकंड है आपका कैल्शियम सॉल्ट, थर्ड है आपका पोटेशियम सॉल्ट और फोर्थ है आपका सोडियम सॉल्ट की बात हो रही है। कठोरता की बात, जल की कठोरता यहाँ पे देखना है किसकी उपस्थिति के कारण हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, सुधा चौधरी जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 का कैल्शियम सॉल्ट के कारण जल की हमारी क्या होती, कठोरता होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जहां यहां पे जल होगा बेटा, जल की स्थायी कठोरता दूर करने का प्रयास है। उबालकर, ये गलत लिखा है, बर्फ विधि द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा या केल्विन विधि द्वारा? क्वेश्चन नंबर 17, जल की स्थायी कठोरता को दूर करना है तो हमें यहाँ पर दिखना है, पहला है उबालना, सेकंड है बर्फ विधि द्वारा, थर्ड है हमारा कास्टिक सोडा द्वारा और फोर्थ है हमारा केल्विन विधि द्वारा। 17 का डी, गुड इवनिंग अमृता जी। 17 का डी, केल्विन विधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग न बनाने वाला, वर्षा का जाल नहीं जल, वर्षा का जल या उपरोक्त में से कोई नहीं। मृदु जल का अर्थ पूछा जा रहा है सीधा सीधा। 17 का, हाँ बेटा, अब 18 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 18 अमृता जी, 18 का ए, साबुन के साथ झाग बनाने वाला, बिल्कुल
मृदु जल साबुन के साथ जो झाग हमारा बनाने वाला है, और कठोर जल क्या होता है, साबुन के साथ कम झाग बनाता है। 8th का है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? पहला है आपका कर्नोराई कर्नो रोमाइन, सेकंड है आपका क्लोरीन गैस, थर्ड है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है। शुद्धिकरण की रासायनिक क्लोरीन को किस रूप में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्वेश्चन नंबर 19। 19 का सी, ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेटा, 19 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जीवन रक्षक घोल किस अवस्था में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका निर्जलीकरण, सेकंड है आपका बुखार, थर्ड है आपका खांसी, फोर्थ है आपका सिर दर्द। जीवन रक्षक जो हम लोग ओआरएस की बात करते हैं ना, किस अवस्था में दिया जाता है? 20 का देख रहे हैं हम लोग, ये आंसर दे रहे हैं आप लोग। 20 का ए, बिल्कुल करेक्ट। 20 का हमारा आंसर क्या हो रहा है? ए सही हो रहा है। निर्जलीकरण जब हमारे शरीर में क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, जीवन रक्षक घोल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 पे देखते हैं, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत कितना है? पहला है आपका 1%, सेकेंड है आपका 0.1%, थर्ड है आपका 0.01%, और फोर्थ है आपका 1.1%। बिल्कुल बेटा, यही सही है। बिल्कुल ए, इसका हम लोग डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता के प्रतिशत की बात हो तो 1% भी नहीं होता बेटा, 0.01% होता है। 0.1% की बात कर रहे हैं। चलिए डी, नहीं बेटा, 1 भी हो तो ज्यादा हो, क्योंकि अशुद्धता की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो सफाई करने के बाद कितनी उसमें क्या रहती है, अशुद्धता नीचे है, उसकी गंदगी जो है बची रहती है। हाँ बेटा, 7 या 7.15 तक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, चूना मिलाकर, उबालकर, या छानकर? किस विधि के द्वारा हम स्थायी कठोरता को दूर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, जल की है ना। 22 का ए दे रहे हैं आप लोग आंसर, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, करेक्ट, बिल्कुल। 22 का करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। सोडियम कार्बोनेट मिलाकर क्या करते हैं, इसकी स्थायी कठोरता को दूर करने का प्रयास करते हैं, इसकी विधि है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है? पहला ऑप्शन है आपका शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, सेकंड है आपका डर, थर्ड है आपका एलक्लिनिटी, फोर्थ है आपका आहारिक गड़बड़ी। पानी की कमी का कारण पूछ रहा है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 कि पानी की कमी हमारे शरीर में किस कारण होती है?
23 का ए आंसर कर रहे हैं आप लोग, शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, राइट आंसर 23 का ए, बिल्कुल सही। शरीर में पानी की कमी का जो हमारा कारण होता है, जब पानी की कमी होती है तो उसके साथ क्या होता है, लवण भी निकलता रहता है। तो इस समय क्या हो जाती है, हमारे शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। करेक्ट बेटा, फोर्थ की तरफ चलते हैं। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रिक अम्ल, सेकंड है आपका पोटेशियम सल्फेट, थर्ड है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, फोर्थ है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24 का दे रहे हैं आप लोग, पोटेशियम पर मैग्नेट, राइट 24 का सी आंसर। गुड इवनिंग दिनेश जी 24 का हमारा सी आंसर है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, अमोनिया, साइनाइड्स आदि। सेकंड है आपका क्लोरीन, थर्ड है आपका फिटकरी, और फोर्थ है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रदूषित करने का काम करते हैं, क्या करते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित करें। पहला हमारा अमोनियो साइनाइड्स है, करेक्ट 25 का आंसर हमारा ए होगा, अमोनियो साइनाइड्स, क्योंकि क्लोरीन फिटकरी इन सब के माध्यम से क्या होता है, हम जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, बिल्कुल। 25 का ए आंसर सही है। चलिए 26 की तरफ चलते हैं। 26 का देखते हैं। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, किस स्तर पर, घरेलू स्तर पर। पहला ऑप्शन है आपका उबालना, सेकंड है आपका आसवन, थर्ड है आपका अवक्षेपण, और फोर्थ है आपका क्लोरीनीकरण। गुड इवनिंग प्रियंका यादव जी, 26 का आंसर आप लोग दे रहे हैं ए, उबालना, क्योंकि घरेलू स्तर की बात हो रही है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 में देखते हैं, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सोडा, सेकंड है आपका नमक, थर्ड है आपका चूना, और फोर्थ है आपका ये सभी। ट्वेंटी सिक्स का हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ से गुड इवनिंग। इसमें हमें क्या बताना है, देखना है हमें कि जल की स्थायी कठोरता क्या डालकर दूर कर सकते हैं। 20 का आप लोग ए बताते हैं, तहजीब जान जी, सोडा, बिल्कुल स्थायी कठोरता की बात हो रही है ना, तो हम सोडा की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, 28 में देखते हैं। अभी तक हम स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पूछे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, या चूने का पानी मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 28 अस्थायी कठोरता की बात हो रही है। ट्वेंटी एट का आंसर दे रहे चूने का पानी मिलाकर, करेक्ट, बिल्कुल डी आंसर सही होगा हमारा, चूने का पानी मिलाकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
निम्न में से कठोर जल की विशेषता है? पानी में झाग कम उठते हैं, पहला ऑप्शन। सेकंड है आपका भोजन सरलता से बनता है। थर्ड है आपका पीने में स्वादिष्ट होता है। फोर्थ है आपका रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। कठोर जल की क्या करना है आपको? विशेषता बतानी है कि हमारा कठोर जल में उसकी क्या खासियत है, झाग कम करना या भोजन को सरलता से बनाना या पीने में स्वादिष्ट होता है। 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर रहे हैं आप लोग ए, पानी में झाग कम उठते हैं। राइट, पानी में झाग हमारे कम उठते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ अमिता श्रीवास्तव जी, बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव, जो भी बेटा अमिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की देखते हैं। जल की अशुद्धियां होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका जीवाणु, सेकंड है आपका घुलित, थर्ड है आपका तैरने वाली, फोर्थ है आपका इनमें से सभी। तो हमें बताना है कि जल में हमारी अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, जीवाणु भी, घुलित भी, तैरने वाली या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का डी राइट आंसर। हमारा क्या होगा? इनमें से सभी होगा। 13 का डी, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 30 का डी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। पीने के पानी का टीडीएस होना चाहिए। पहला है आपका L.50 mg लीटर या 500 से 600 mg/लीटर, 300 से 500 mg/लीटर या 50 से 150 mg/लीटर। टीडीएस की बात हो रही है, की बात हो रही है टीडीएस की। 31 का आप लोग आंसर कर रहे हैं डी, करेक्ट। 50 से 150, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं है? किसकी बात कर रहा है? नहीं की बात कर रहा है, प्रयुक्त नहीं है या नहीं की जाती। पहला है आपका एनटीयू, सेकंड है आपका जेटीयू, थर्ड है आपका एफटीयू, फोर्थ है आपका एटीयू। क्वेश्चन नंबर 32। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का एटीयू, क्योंकि ये क्या करता है? गंदले मापने की इकाई नहीं है। हाँ बिल्कुल चलेगा बेटा, एटीयू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एनटीयू, जेटीयू, फेफटीयू तीनों हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। पहला है आपका फ्लोरोसिस, सेकंड है आपका कुपोषण, थर्ड है आपका लेथिरिज्म और फोर्थ है आपका एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 33। 33 को हम लोग देखते हैं। 33 का तहजीब जी ए बता रही है फ्लोरोसिस, बिल्कुल बेटा। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। पहला है आपका अकेंद्रीकृत, सेकंड है आपका मेज पर दी जाने वाली सेवा, थर्ड है आपका स्वयं लेने की सेवा और फोर्थ है आपका मिश्रित सेवा। जल आपका है बेटा, जब आप लोग क्या करते हैं न्यूट्रिशन, ये फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पढ़ते हैं तो जल उसमें आपका होता है, ठीक है।
एक हमारा पूरा टॉपिक ही है। 34 का हमारा आंसर, मेज पर दी जाने वाली सेवा नहीं बेटा, एक कॉलेज के जलपान गृह की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है स्वयं लेने की सेवा। जब आप बड़े बड़े कॉलेज में देखते हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे जाते हैं खाना लेकर के टेबल पर आते हैं, खाते हैं, फिर वो क्लासरूम में या फिर रूम में चले जाते हैं। स्वयं लेने की सुविधा होती है, मेज पर दी जाने वाली नहीं होती है। ठीक है, कॉलेज की बात, कॉलेज में जलपान गृह की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका बेटा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सिलेबस में भी आपका जल दिया हुआ है और पूरा आपका एनसीईआर मतलब एनसीईआरटी बेस पर ही है, 10th क्लास एंड 11th। बिल्कुल प्रियंका जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? और पहला है आपका बहुत गर्म पानी से, सेकंड है आपका गुनगुने पानी से, थर्ड है आपका ठंडे पानी से, फोर्थ है आपका बहुत ठंडे पानी से। या फिर आप जब पुराना प्रैक्टिस पेपर उठाकर देखेंगी तो उसमें भी आपको जल के इस टाइप के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूथ में भी मिलेगा, बुक्स में भी मिलेगा और आया हुआ भी है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी आए हैं अभी तक। तो इसका आंसर आप लोग कर रहे हैं ठंडे पानी से। जी बिल्कुल, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसा पानी होना चाहिए? ठंडा पानी होना चाहिए। 35, अभी देख 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने प्रकार की होती है? पहला है आपका 4, 2, 3 या 5। तो देखते हैं हमारे जल की जो कठोरता होती है वह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका स्थायी कठोरता और दूसरा है आपका अस्थायी। 36 का बी, 2 राइट बेटा, 2 होती करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 की तरफ देखते हैं। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। क्या बनता है? पहला है आपका कार्बन तथा हाइड्रोजन, सेकंड है आपका कार्बन तथा सल्फर, थर्ड है आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, फोर्थ है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। उपयुक्त में से क्वेश्चन नंबर 37। 30 का तहजीब जहां दी, सी आंसर दे रहे हो बेटा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। बिल्कुल, जल क्या है? एक यौगिक है। हमें पहला तो यही मिल गया, कभी कभी ये पूछ लेता कि जल क्या है, यौगिक है या कि मिश्रण है, लेकिन इसका सूत्र हमारा क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन के हमारे 2 ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर के जल का क्या करते हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, जल का रासायनिक सूत्र, इसके पहले हम लोग देखे थे ना, पहला है OH, सेकंड है H2O2, थर्ड है H2O, फोर्थ है H2O2। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का आंसर आप लोग दे रहे हैं सी। बिल्कुल, CH2O मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के हमारे एक अणु की बात हो रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल होता है, पहला है ऑप्शन आपका मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, सेकंड है आपका खारा तथा गंधहीन, थर्ड है आपका स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन, फोर्थ है आपका मीठा, गंध तथा पारदर्शी। पारदर्शी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग आंसर दे रहे हैं सी, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। बिल्कुल, शुद्ध जल की जो हमारी पहचान होती है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है तथा रंगहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 40,
शुद्ध जल में अभाव होता है स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन का, गंधहीन, रंगहीन किंतु मीठे स्वाद वाला, या वायु रहित, या किसी भी प्रकार का जल शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध जल में अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 का ए, इसका अभाव होता है स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन का, क्योंकि शुद्ध जल में ये होता है, तो अभाव की बात हो रही है ना बेटा। हाँ करेक्ट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। H2O का तात्पर्य है, H2O का तात्पर्य है विद्युत, पानी, हवा या आग। तो हमें पता है कि H2O किसका सूत्र है, जल का। तो 41 का हमारा आंसर होगा बी, राइट, पानी। हाँ बेटा बिल्कुल चलेगा तहजीब जी, बिल्कुल चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है बेटा, बिल्कुल चलेगा। बस को शुद्ध, बस नहीं बेटा, ठीक है, जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन है उबालना, आसवन विधि द्वारा, व व ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 का आंसर आप लोग से बिल्कुल, आसवन और उबालने विधि द्वारा जल को क्या करते हैं, शुद्ध बनाने का एक भौतिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वस्त्र की बात हो रही, तस्य की बात नहीं हो रही, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हम लोग ना। वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी है, मृदु जल, कठोर जल, समुद्र जल, या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलेंगे बेटा। 43 का आंसर आप लोग ए करें, मृदु जल, बिल्कुल राइट आंसर हमारा 43 का ए होगा, मृदु जल। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चल रहे हैं। मानव रक्त में जल होता है अथवा मानव शरीर में जल का प्रतिशत है 18%, 70%, 30% या 100% की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 44 की, शायद एक बार ये हो चुका, रिपीटेड है ना। मानव जल में, मानव रक्त में जल होता है, या फिर ये पूछा जाए कि मानव शरीर में जल का कितना प्रतिशत है। 44 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, 70% की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। 80 नहीं होगा बेटा, ठीक है, 70 की, 60 पर ज्यादा आप बोल सकते, ज्यादा हम कह सकते हैं तो 65 से 70% बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जल की बात करें तो शरीर में, चलिए हमारे शरीर में जल का भाग होता है, ये देखिए यहाँ पे है 100%, 70 से 75%, 80 से 90% या 50 से 60%। क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग आंसर कर रहे हैं बी, 70 से 75%, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देते हैं। H2O किसका रासायनिक सूत्र है, वायु का, जल का, पृथ्वी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये हमारा आंसर होगा जल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है, पहला है आपका समुद्र में, दूसरा है आपका नदी में, तीसरा है आपका बरसात के पानी में, और चौथा है आपका कुएं में। क्वेश्चन नंबर 47, हाँ 6 का बेटा बी ही है, क्योंकि इसके पहले हमने उसको सॉल्व कर लिया था ना। हाँ 47 की तरफ देखते, 47 का डी आंसर, कुएं में, बिल्कुल कुएं में क्या करते, पोटेशियम परमैंगनेट को शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं।
लाल दवा, सूत्र KMNO4 है ना। 47 का डी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48। फोर्टी एट का आप लोग बी आंसर कर रहे हैं, क्लोरीन। बिल्कुल, कीटाणुओं को क्या कर रहित करने का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। पहला है आपका एल्युमिनियम सल्फेट, सेकंड है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड है आपका क्लोरीन, फोर्थ है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्टी नाइन का आंसर, मिट्टी युक्त जल की बात हो रही है, एल्युमिनियम सल्फेट। ये भी हमारा रिपीटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। जल का निर्माण होता है दो भाग ऑक्सीजन व एक भाग हाइड्रोजन से, भाग ऑक्सीजन व दो भाग हाइड्रोजन से, दो भाग ऑक्सीजन व दो भाग हाइड्रोजन से, इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसका जल का सूत्र देखा था H2O, देखा था। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर? दो भाग हाइड्रोजन व एक भाग ऑक्सीजन का होगा, है ना। दो भाग हाइड्रोजन का करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। 50 का 50 का आंसर बी राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। वर्षा का जल शुद्ध होता है, क्या होता है वर्षा का जल? आंसर हम ही बता दिए, शुद्ध, है ना। पहला है शुद्ध, दूसरा है लवणयुक्त, तीसरा है अशुद्ध, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर शुद्ध की बात हो रही है। 51 का हमारा बी नहीं होगा, हाँ 50 का बी होगा, 51 का ए राइट बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। आदर्श कुएं की विशेषता है, आदर्श कुएं की विशेषता है, पहला है कच्चा व उथला, दूसरा है पक्का व गहरा, तीसरा है नाली के निकट स्थित, चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो हमारा आदर्श कुआं होता है वह कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 52। बी राइट, पक्का व गहरा कुआं हमारा आदर्श कुआं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ देखते हैं। शुद्ध जल होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 का ए पारदर्शी, बिल्कुल सही आंसर। शुद्ध जल हमारा कैसा होता है? पारदर्शी होता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। जानने को बेटा जल होगा, ये भी लग रहा रिपीटेड है कि जल की कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फ्लोरीन की बात हो रही है मारने के लिए? 54 का सी, बिल्कुल क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मई, 21 जून, 17 अप्रैल और 22 मार्च।
विश्व जल दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55। फिफ्टी फाइव का आंसर आप लोग डी करें। 22 मार्च को क्या करते हैं? जल दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही। 55 का डी करेक्ट आंसर। ए नहीं बेटा, 22 मई को नहीं मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता हो जाएगा ना। 22 मार्च को क्या करते हैं हम लोग? मनाते हैं जल दिवस। और 21 जून को क्या मनाते हैं? सी बिल्कुल तहजीब जी, आंसर हमारा सही है। 17 अप्रैल बिल्कुल भी नहीं बेटा, 17 अप्रैल को कुछ नहीं मनाया जाता। मनाया जाता है, किसी का जन्मदिन मनाया जाता होगा, क्या बताओ, किसी आपका ही हो। चलिए 55 के साथ हम लोग आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।